घनन घनन घन घंटा बाजे करनी माँ के द्वार पर। मैं इस भजन को शायद बीकानेर में पहली बार गा रहा हूं और आप सभी भक्तजनों से निवेदन करता हूं कि एक बार दोनों हाथों को उठाकर ताली से भजन को प्रारंभ करने की अनुमति दें। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे भी निवेदन करता हूं हाथों को मां के चरणों में उठा दें। घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। रुकी यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। रुकी यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। घनन घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घंटा बाजे। निर्मल जल की धारा में पहले आकर स्नान करो। निर्मल जल की धारा में पहले आकर स्नान करो। ज्योत जलाकर मन मंदिर में करनी माँ का ध्यान धरो। निर्मल जल की धारा में पहले आकर स्नान करो। ज्योत जलाकर मन मंदिर में करनी माँ का ध्यान धरो। ओ वरदानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार के। मांगा कैसे जाता है? मांगा कैसे जाता है? जिनको जिनको मांगना आता है मां से वो हाथ उठा दे। यूं उठा दो। वरदानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार के। वरदानी से देखिए, एक मिनट। हमारे बड़े लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती व्यक्ति के जबान में आती है। एक बार। कितनी बार? एक बार। हमने इतनी देर गाया, लेकिन मैं ये प्रयत्न करूंगा कि इस भजन में आपके शरीर में एक आभास हो कि करणी माता की कृपा हमको छू के निकल गई, यानी हमारे जीवन में आ गई और हमको आशीर्वाद दे गई। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयत्न तो करना पड़ेगा। लोग तो जलती हुई ज्वाला के सामने कामाख्या के दरबार में, वहां आसाम में हजारों साल तक लोग तपते हैं, तब मां की कृपा मिलती है। लेकिन हमको कितनी सुलभ मिल गई कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर तो मां करणी का धाम है और उसी की जोत आपके इस मंदिर में जग रही है। तो उस धाम की जोत यहाँ पर जग रही है। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथों को उठा के वरदानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार के। वरदानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार के। रुकी यहाँ पर काल रात्रि
शक्ति पीठ यही हिमाचल का देव भूमि भी प्यारी है। शक्ति पीठ यही हिमाचल का देव भूमि भी प्यारी है। रूप रूप जहाँ चामुंडा माँ खप्पर संग कटारी है। शक्ति पीठ यही हिमाचल का देव भूमि भी प्यारी है। रूप रूप जहाँ चामुंडा माँ खप्पर संग कटारी है। दुष्टों की ली बलि यहाँ पर भागे पापी हार को। दुष्टों की ली बलि यहाँ पर भागे पापी हार को। दुष्टों की ली बलि यहाँ पर भागे पापी हार क्योंकि रुकी यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। करणी माता के अनेकों नाम हैं, उसमें से एक नाम 20 है। क्या नाम है? 20 उसका जो दूसरा स्वरूप है वो जैसलमेर जिले में उसको विशोत्तमा बोलते। क्या बोलते? विशोत्तमा। देखिए सिर्फ मेला करना मेरा मकसद नहीं होता। पूरी रात भर में एक आधी बात भी आपके जीवन में आ गई तो समझो कि हमारा गाना सफल हुआ, इन आयोजकों का, मित्र मंडलों का ये कार्यक्रम करवाना सफल हुआ। मैं आप सभी के बीच में एक छोटी सी घटना प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके बाद में इस भजन को मैं कंटिन्यू करूंगा। ये माता मैंने बैठी है, इस दुनिया को चलाने वाली मां है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान इस दुनिया को चलाते हैं, लेकिन मित्रों उन तीनों भगवानों को चलाने वाले भी जो शक्ति है वो मां है। आपको हमको जन्म हमारी मां ने दिया। हम जब जन्मे तो हमने धरती पर पैर रखे तो धरती के मां के रूप में हमको इस धरती ने अपना लिया। थोड़े बड़े हुए तो अमृत समान दूध पिलाने के लिए गौ माता का रूप धारण कर लिया। कहीं अन्नपूर्णा, जब भूख लगी, भोजन की आवश्यकता हुई तो मां ने अन्नपूर्णा रूप धारण कर लिया। व्यक्ति के मन में घोर निराशाएं हो गई, जीने की उम्मीद खत्म हो गई तो मां ने आशापूर्णा रूप धारण कर दिया। कहीं करणी, कहीं आवड़, कहीं भटियाणी, कहीं दधीमाती, कहीं इंद्रबाई सा। तो ये मां के अनेकों रूप इस धरती पर आए। एक रूप का मैं जिक्र करना चाहता हूं। जितने भी लोग, जितने भी मित्र मंडल के लोग, माताएं, बहनें, भक्त जन, जितने भी इस पूरे परिसर में ये पेड़ पौधे, घर मकान, जितने भी लोग सुन रहे हैं, इस दुनिया में सामान्य दैत्यों को भगवान ने मारा, लेकिन कई कई राक्षस ऐसे हुए जिनका ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बिगाड़ पाए। और उसमें से एक दैत्य का नाम हुआ रक्त बीज। क्या नाम हुआ? रक्त बीज। आप में से रक्त बीज की कहानी कितने लोगों को पता है? 1 2 3 4 माताओं बहनों में से एक बहन पीछे है। 2 3 4 5 6। ठीक, धन्यवाद। रक्त बीज नाम के राक्षस को भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दे दिया कि तू कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे हजारों वर्ष बीत जाएंगे लेकिन तेरा जो शरीर है वो कभी खत्म नहीं होगा। रक्त बीज को भोलेनाथ ने तो भांग आंग डोगरे दबायोड़ी ही चिलमिलम
भगवान की भक्ति करते हुए लोगों को वो सताने लगा, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। देवी देवता उससे युद्ध करके हार गए। कारण क्या? कि उसको कोई मारे, उसके ऊपर कोई तीर चलाए, तलवार चलाए, लेकिन उसके खून की बूंद धरती पे गिर जाए तो उसकी खून की बूंद से वैसा का वैसा एक राक्षस तैयार हो जाए। जो भी उसके साथ में युद्ध करे, लेकिन उसकी खून की बूंद से बस वापस वैसा का वैसा एक राक्षस और तैयार हो जाता है। अब मित्रों, खून कटेगा, शरीर कटेगा तो खून तो धरती पे गिरेगा, और धरती पे खून गिरे और खून के गिरते उस खून से वापस वैसा राक्षस तैयार हो। देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, मनुष्य, सुरजाति सब लोग जाके विष्णु भगवान के चरणों में खड़े होकर बोले, भगवान कोई उपाय करो, नहीं तो ये धरती तो समाप्त हो जाएगी, लोग खत्म हो जाएंगे, उस राक्षस के आतंक से दुनिया खत्म हो जाएगी। विष्णु भगवान भी विवशता में कह दी कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये वरदान स्वयं भोलेनाथ ने दिया है। मैं उनके वरदान को चुनौती नहीं दे सकता। सभी देवी देवता देवी के पास में जाकर खड़े हो गए, बोले भाई यदि इस संतति का, इस जगत का उद्धार करना है, इस दुनिया को बचाना है, तो आप कृपा कर दो। मित्रों, सज्जनों, माताओं, बहनों, माता ने उस चुनौती को स्वीकार किया कि आप चिंता ना करो, रक्त बीज का नाश मैं करूंगी। देवी रक्त बीज के पीछे भागी, आगे आगे रक्त बीज, पीछे पीछे मां देवी, और रक्त बीज भागते भागते एक जगह पर आकर उसने पीछे मुड़ के देवी को चुनौती दे दी, बोले कि मार, तो सामान्य सी महिला मेरे जैसे दैत्य को कैसे मार देगी, चला अपना बाण। देवी ने बाण चलाया, रक्त बीज के लगा, रक्त बीज के लगते ही खून की धार बही, और जैसे ही खून धरती पर गिरा वापस वैसा वैसा तैयार। देवी ने तलवार चलाई तो फिर वही घटना, देवी ने त्रिशूल मारा तो फिर वही घटना, खून गिरे वहां सब वापस वैसा तैयार। युद्ध करते करते देवी को अंदर से क्रोध आने लगा, देवी तपने लगी। जैसे जैसे देवी का क्रोध बढ़ा, रक्त बीज तो और हंस हंस के देवी को चुनौती देने लगा। अब देवी का क्रोध बढ़ते बढ़ते देवी का शरीर पूरा लाल हो गया दोस्तों। देवी का शरीर तपा तो शरीर, आइए क्या बात है, स्वागत करो एक बार जोरदार ताली बजा। वापस आप सभी लोगों के ध्यान चाहूंगा, देवी का शरीर जब लाल हुआ, तपते तपते देवी के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हुई और चारों तरफ से आग ही आग, और उस जिस स्थान पर मां खड़ी है उसके नीचे की धरती जो है वो तपने लग गई। थोड़ी देर बाद में धरती, सज्जनों, मित्रजनों, जैसे ही रक्त बीज का खून हुई धरती में, ब्रह्मावेद सुनाते, इनको विष्णु शंख बजाते हैं, शंकर डमरू बजा बजा कर मां की महिमा गाते हैं। ब्रह्मावेद सुनाते, इनको विष्णु शंख बजाते हैं, शंकर डमरू बजा बजा कर मां की महिमा गाते हैं। मेरे साथ बोलना, जय माता दी। एक बार सभी लोग बोल दो, जय माता दी, जय माता दी। पीछे जय कल्याण होगा आपका, जय माता दी,
जय माता दी गूंज रहा है नारद वीणा तान पर। जय माता दी गूंज रहा है नारद वीणा तान पर। जय माता दी गूंज रहा है नारद वीणा तान पर। नारद वीणा तान पर, नारद वीणा तान पर, नारद वीणा तान पर, नारद वीणा तान पर। रुकी यहाँ पर ताल रात्रि कंठ को मार गणन गणन गण गणन गणन गण गणन गण घंटा बाजे चामुंडा के बार। घनन घनन घन घंटा बाजे करनी माँ के बार। रुकी यहाँ पर काल रात्रि दंड मुंड को मार। आज के इस कार्यक्रम के करणी मित्र मंडल के सभी सदस्यों के नाम बोल रहा हूं। इन लोगों ने ये लाभ लिया है। मित्रों, ये 46 लोग हैं।